आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का प्रश्नावली 2.5 प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 1 से 5 तक JCRT बुक की झारखंड बोर्ड द्वारा। यदि आप लोगों की कक्षा 8वीं में झारखंड बोर्ड से सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और प्यारा से कमेंट कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है इसमें बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। जो निम्नलिखित संख्या है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। आसान तरीका है, सबसे पहले इसे देखिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद 289 है, यहाँ पर 289। इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो दाहिना हाथ है, दाहिना तरफ से दो दो जोड़ा लगाया जाता है, युग्म बनाया जाता है। दो अंकों का युग्म बनाया जाता है, तो 2 अंकों का युग्म, तो बाकी बचेगा इसका कुछ युग्म बनाया था, एक ही रहेगा। अब देखिए जो शुरू वाला युग्म है, हम लोग शुरू वाला युग्म में देखना है कि 2 है। 2 कितना का वर्ग आ रहा है, यानी कितना गुना कितना होना पर। अगर हम 1 का वर्ग करें तो 1 गुने 1 ही करें, 1 गुने 1 करने पर आ रहा है कि 1 गुने 2 करने पर 2 गुने 2 करने पर आ रहा है, यानी 1 का स्क्वायर करने पर आ रहा है कि 2 का स्क्वायर करने पर, 3 का स्क्वायर करने पर आ रहा है। मतलब कितना कितना करेंगे तो 1 आएगा, 2 आ जाएगा। 1 गुने अगर हम लोग 1 करते हैं तो 1 आएगा, और 2 गुने 2 करते हैं तो 4, यानी 2 7 का हो जा रहा है। तो हम लोग कम ही रखेंगे, 1 गुने 1 ही करेंगे। 1 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। इसके बाद जब 1 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ही रहेगा, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। इसके बाद इसको 1 1 जोड़कर यहाँ पर 2 लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पे घटेगा, तो घटेगा 2 में से 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसके बाद जो 2 फिर इसके बाद जिस संख्या का युग्म है उस संख्या को हम लोग उतार देंगे 189। अब इसके बाद 2 के बगल 7 रख के, अगर हम 2 के बगल में अगर 1 रखते हैं तो 1 से गुना करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे, कैसे रहेगा। अगर हम लोग यहाँ 2 रख के गुना करते हैं, यहाँ 2 ही रखना होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 ही रखना होगा। जब हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ पर 44 आएगा। 2 के बगल में यहाँ पर हम लोग कितना गुना रख करेंगे कि 189 आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, अगर 1 गुने 1 करेंगे 2 गुना 4 रहेगा, 3 3 9 रहेगा, 4 जो कि 16 रहेगा। अगर 7 नहीं, 3 तरीके 9 रहेगा, 3 रख के देखते हैं, तो 3 तरीके 9, 3 रख के 6 नहीं होगा। 4 चौके 16, 50 25, 7 अगर रखते हैं, 7 से 49 के 9 हाथ लगे, 4 7 दूनी 14, 7 दूना के 14 और 14 और 4 18, 189। 7 रखना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर 7 रख देंगे, यहाँ पर 7 रख देंगे, यहाँ पर 7 रख देंगे। और यहाँ इतना गुना करने पर कितना है, 127 गुना 7 करने पर 189 आ गया। खत्म हो जाएगा, 8 में से 8 खत्म, 1 में से 1 खत्म, 7 7 14 हो गया, 8 से 1 3, 17 गुना 34। ये जो संख्या है, ये संख्या है, इसका 17 का दोगुना होगा, बस यही इसका आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः 289 का वर्गमूल बराबर जो कि यहाँ पर 17 हो गया, जो यहाँ रहता है वही इसका वर्गमूल होता है। बस बन गया। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर पहला का जो दूसरा है सेम आप लोग इस तरह बनेगा। जो तीसरा है सेम उस तरह। तीसरा में सेम क्या कीजिएगा, तीसरा में जो तीसरा है 12 25, इसमें 3 अंक दिया है, तो 3 अंक दिया है, उससे बोल रहे हैं हम लोग को 2 ही जो जोड़ा लगाना है, तो जोड़ा लग जाएगा। शुक्ला देखेंगे 12 का मतलब आएगा 1 गुने का नंबर, 2 गुने 2 का नंबर, सेम उस तरह बनेगा। इसके बाद इसमें 5 अंक दिया है, लास्ट में जो है 18 700 दिया है, तो इसमें दो जोड़ लगाएगा। इधर 2 2 युग्म रहेगा, लास्ट में 2 युग्म है तो 1 ही युग्म रखेंगे, और पहला देंगे कितना नहीं कटेगा, उसका और काटेंगे। आप लोग सेम दूसरा का प्रश्न है सेम उस तरह बनाइएगा। जो प्रश्न नंबर 2 है, पहला के जो सभी आप लोग इस तरह बनाइएगा। और जो प्रश्न नंबर दूसरा है यह कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित दशमलव, यहाँ पर दशमलव लिख दीजिए, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसमें एक दे दिया है कि यहाँ पर 51,084 यहाँ पर दिया हुआ था हल, यहाँ पर हल लिख के लिख रहे हैं हल। सेम उस तरह इसका हो गया। हम लोगों को जो यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है, दशमलव से उतना मतलब नहीं रखना है, मान लेंगे हम लोग कि दशमलव नहीं है, हम लोग मान लेंगे कि दशमलव नहीं है, दशमलव लिखेंगे पर मान लें दशमलव। जिसे उस तरह बनाया था हम लोग, इस तरह पीछे बनाया था जो पिछला पहला प्रश्न बनाया था, सेम उस तरह से बनाना है। 2 युग्म लग गया। अब देखेंगे कि यहाँ पर 5 कितना बनाया है, 1 गुने 2 गुने 2 गुना नहीं आएगा, 3 3 4 4 5 5 नहीं आएगा, 7 गुने 7 करते हैं तो 49 आ जाता है, 8 से 64 का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यहाँ पर 7 सेम उस तरह बनाइएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ पर जब घटेगा यहाँ पर हासिल गया, तो यहाँ पर 51 से जब इतना घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 11 में से जब 9 घटेगा तो 2 बच जाएगा। इसके बाद 8 4 2 युग निकाल देंगे। इसके बाद जब हम लोग जैसे ही अब इसके बाद
पहला यूनिट दूसरा यूनिट देखना है तो यहाँ पर दशमल आ गया, तो यहाँ पर भी आप दशमल दे दीजिए, यहाँ पर भी आप दशमल लगा दीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पर 284 हो गया, यहाँ पर दशमलव लगा देना है। अब देखेंगे कि यहाँ 14 के बगल में कितना रख के गुना करेंगे कि 284 आ जाएगा, तो 2 गुने को 2 गुने करें तो 4 आ जाएगा। हम लोग 184 को 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 204 है, यहाँ पर 2 रखने से हम लोग प्राप्त हो जाएगा 284 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 144, जो 72 का आउट है तो 44 हो गया, बस हो गया, यही इसका आंसर लिख अतः वर्गमूल कितना का वर्गमूल 51, यहाँ पर लिख दीजिएगा 51.84, अतः 84 का वर्गमूल जो बराबर 7.2, यही इसका आंसर हो गया। दशमलव क्यों लगा आपको समझ गया होंगे, जैसे यहाँ इसमें उनको टैग लगा है, इस उनका आगे यहाँ पर लिखने लगे यहीं पर दशमलव लगा देना है, बस तो यही बन गया। इसी तरह आप लोग बनाइएगा। जो प्रश्न नंबर तीसरा बोला है, प्रश्न नंबर तीसरा बोला है कि मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न नंबर इसका पहला है, इसमें मान ज्ञात करना 196 गुने 16, यहाँ पर लिखेंगे हल 196 गुने 16, तो ये एकदम आसान तरीका से बन सकता है। यहाँ पर बोला है मान ज्ञात करने के लिए वर्गमूल दिया है इसमें, सबसे पहले 196 का वर्गमूल हम निकालेंगे, तो 196 का जो वर्गमूल होगा 196 गुने 16, 196 का जो वर्गमूल होगा 196 का यदि आप लोग वर्गमूल निकालिएगा तो कितना का जाएगा, यहाँ पर 196 का वर्गमूल हम लोग निकाल देंगे, एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 9 6, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर 3 3 के 9 6 36 36 के 6 अलग 3 6 दुना के 12, नहीं यहाँ भी नहीं होगा, 2 दुना 4 3 3 के 9 4 चौके 4 रखने पर हो जाएगा, 4 चौके 16 के 6 लगा रहेगा, 4 दुना 8 1 9, 4 रखने पर आ जा रहा है, आप 4 रखने पर 14, यहाँ पर इसका वर्गमूल 14 निकल गया। और 4 का वर्गमूल 16, जो 16 है इसका 4 का या वर्ग है, यानी 4 गुना 4 का 16 प्राप्त हो गया, 4 हो गया। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे 4 चौके 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 5 4 और 1 5 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। आप लोग इसमें जितना भी है सेम इसी तरह ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा में 169 बटा 8100, तो ऊपर का वर्गमूल निकालेंगे, नीचे का वर्गमूल भाग लगा देंगे, बस ज्ञात हो जाएगा। सेम उस तरह आप लोग ज्ञात कीजिएगा। आप लोगों को बनाने से अच्छा तरीका से है। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर है वो चौथा दिया है, इसे हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न नंबर चौथा है बोला कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए न्यूनतम कितनी संख्याएं घटाया जाएगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे जो पहला है चौथा का, यहाँ पर बोला है 89, इसका बोला है कि सबसे पहले आप इसका वर्गमूल, जब इसे हम लोग बोला है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर इस संख्या को हम लोग हटा देते हैं, उस संख्या में इस संख्या को घटाना नहीं, अगर जोड़ देते हैं हम लोग, इस संख्या में अगर हम लोग जोड़ देंगे, ऐसे हम लोग को छोटी बड़ा संख्या ज्ञात करना है कि जब उस संख्या में छोटी संख्या की जब हम लोग जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। सेम तो सबसे हम लोग इसका ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका वर्गमूल 1989, सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, तो 4 चौके 16 4 रखना पड़ेगा, 4 चौके 16 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बच जाएगा, यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद 84 हम लोग याद करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर रख कर हम लोग देखते हैं कि 4 चौके 4 रखने पर वहाँ हो गया। अब यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, अगर 8 ही रख देते हैं, तो 8 64 के 4 हाथ लगा 6 8 64 64 6 10 लगा 70, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग रखते हैं 4 रख देते हैं, 4 चौके 16 के 6 लगा 1 8 3 32 33 336, 5 रख के हम लोग देखते हैं, तो 5 25 का 5 हाथ लगा 2 8 40 2 42 336 रखना पड़ेगा। 4 मतलब हम रखेंगे 336, 8 हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर घटाएंगे 336, तो यहाँ पर हासिल लिया तो 14 में से जब 6 घटेगा तो 8 बच जाएगा, 7 में से तो 4 बच जाएगा, और यहाँ पर यह खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः जो शेष प्राप्त होता है, अगर हम उसी शेष को इसमें अगर हम लोग जोड़ देते हैं,
वह छोटी संख्या जो यहाँ पर बोला था कि प्रत्येक के न्यूनतम कितनी संख्याएं घटाया जाए, तो 48 हम जो शेष हो जाए इसे अगर हम घटाएंगे अगर इसमें तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो इसको वर्गमूल निकल जाएगा। लिखेंगे अतः 48 घटाने पर 1984 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 84 में अगर घटाते हैं, घटाने पर अतः पूर्ण वर्ग संख्या घटाने तो प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल जो होगा इसका ही वर्गमूल होगा 44। बस यही आंसर हो गया। अब देखते हैं जो प्रश्न नंबर जो 5वां है उसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 5 है, प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है कि प्रश्न नंबर निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक में कम से कम कितना घटाया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त है। जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त है उसका हम लोग वर्गमूल निकालना है। तो सबसे इसी तरह ज्ञात करना है, उसमें हम लोग को जोड़ना था, इसमें हम लोगों को घटाना है। यहाँ पर दिया है 252। हर लिखेंगे सबसे पहले 252 का सबसे पहले आप लोग इसका वर्गमूल निकालिए। दो जोड़ा लगाइए, एक होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 बचेगा 152। हम लोग यहाँ पर अगर कितना रखते हैं तो प्राप्त हो जाता है। हम लोग 9 रखते हैं, 9 81 के 1 हाथ लगा 8, 9 दूना 18 नहीं, इतना रखने से नहीं होगा, इससे कम रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 2 के बगल में कितना रखा जाए। तो 5 रखते हैं तो 5 25 का 5 हो जाएगा, लगा दो 5 गुना के 10, 10 तो 12, ये कम रह जा रहा है। 7 रखते हैं, 7 से 49 के 9 हाथ लगे 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18 हो जाएगा, 189 हो जाएगा। 26 6 रखते हैं, 6 लगाते हैं, 6 दूना 12, 12 3 15, 156 रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 6 रखने पर प्राप्त हो रहा है, 6 रखने पर 156। यहाँ पर अधिक हम लोग क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इसमें घटाना है, हम लोगों को जोड़ना नहीं है, घटाने पर बोला प्राप्त करने के लिए। 6 6 हो जाएगा, 12 के 2। हम लोग यहाँ पर इस जब घटाने के लिए बोलेगा तो यही कीजिएगा, 6 6 12 के माइनस, मतलब घटाने पर माइनस में हम लोगों को बचना चाहिए, इसलिए तो 32 हो जाएगा, 32 हो जा रहा है। और जब यहाँ पर घटेगा तो माइनस में बचेगा, माइनस कितना बच जाएगा, माइनस 4। अतः -4 घटाने पर से उस तरह लिखेगा 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो होगा 16 होगा। बस यही इसका आंसर हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, -4 में 4 घटा है, बस यही इसका आंसर हो गया। यदि आप लोग विकल्प छाटी में झारखंड बोर्ड से तो सबसे पहले नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।